अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको इस एक्सरसाइज के करवाए हैं वो आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी, और जो थ्योरम कल मैंने करवाया था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, उसकी भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम उस थ्योरम की एप्लीकेशन करेंगे, उस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x ओवर x। इसमें जब मैं डायरेक्ट x की जगह पे जीरो पुट करता हूं तो साइन 7 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो जीरो को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जीरो आएगा। और साइन जीरो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर, तो ये बन गई जीरो ओवर जीरो फॉर्म। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो 90 से 95% क्वेश्चन हैं उनमें ये वाला जो है ये फार्मूला इस्तेमाल होता है जो कल मैंने साबित करवाया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले को हम याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका यह है कि साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन, साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल बटे में, और तीसरी कंडीशन वो एंगल जीरो को अगर अप्रोच करता होगा तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे कि ये इसका आंसर 1 के बराबर है। अब यहां पे देखें साइन 7x है, तो साइन के आगे जो एंगल है वो 7x बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन के जो आगे एंगल है वही एंगल मैंने डिनोमिनेटर में बनाना है। तो उसके लिए मुझे 7 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 7 के साथ ही मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 7 के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखें साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में बन गया है। ये 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ 7x ओवर 7x। तो एज x अप्रोचेस टू जीरो, अगर x जीरो को अप्रोच करता है तो दोनों तरफ 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7x किसको अप्रोच करेगा? 7 इंटू जीरो, जीरो को अप्रोच करेगा। ये x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है कि x इज नियरली इक्वल टू जीरो, तो ये तकरीबन बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो अगर x बराबर है जीरो के तो 7x भी क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। अब ये देखिए साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम 1 लिख सकते हैं। फार्मूला कौन सा यूज किया हमने? यूजिंग ये वाला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला पार्ट था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के ऊपर आप लिख लें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, लिमिट x approaches to
0 साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाई x। अच्छा, अब हमारा रूल क्या है? रूल था हमारा कि साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन यहां पे साइन x डिग्री है, यहां पे डिग्री है, यहां पे रेडियंस है। या तो आप यहां पे x डिग्री है, यहां पे किसी तरीके से डिग्री आ जाए और यहां पे भी किसी तरीके से डिग्री आ जाए, तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अब चूंकि डिग्री यहां पे लाना मुश्किल काम है, लेकिन इसके ऊपर जो डिग्री है इसको खत्म करना ज्यादा आसान काम है, तो लिहाजा हम इसकी डिग्री को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 जो ट्रिग्नोमेट्री का था याद होगा। एज वी नो, डिग्री किसके बराबर होता था? पाई रेडियंस के बराबर होता था। और 1 डिग्री 180 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री की कीमत किसके बराबर आ गई? पाई बाई 180। लेकिन मुझे तो x डिग्री चाहिए, तो 1 को अगर मैं x के साथ जरा दूंगा तो ये x डिग्री बन जाएगी। दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई किया, पाई x ओवर 180 आ गया। तो x डिग्री की कीमत मेरे पास पाई x ओवर 180 आ गई। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैं यहां पे करूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री की जगह पे क्या आएगा? पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाई x। लो जी, डिग्री तो हो गई खत्म। अब अगला स्टेप क्या बाकी है? ये साइन के आगे एंगल, जो साइन के आगे एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहां पे पाई एक्स ओवर 180 है, तो यहां पे भी पाई एक्स ओवर 180 होना चाहिए। तो पाई एक्स ओवर 180 बनाने के लिए मैं पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, and divide by pi by 180। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि पाई बाई 180 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180, पाई ओवर 180 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये देखें साइन के आगे जो एंगल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाई पाई x ओवर 180। ये देखिए साइन के आगे एंगल क्या है? पाई x ओवर 180। पाई x ओवर 180 नीचे है, अब इसको 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो फार्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज फार्मूला ये वाला आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एज x अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये x बराबर है 0, तो दोनों तरफ पाई ओवर 180 के साथ जरा दे दूंगा, तो पाई x ओवर 180 ये किसको अप्रोच करेगा? 0 से कोई भी चीज जरा खाती है तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये देखें साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में, और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इस सारे की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। तो पाई बाई 180 इंटू 1, और ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखें इसके ऊपर आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और 0/0 फॉर्म चेक करनी है आपने, नहीं भूलनी। साइन ऑफ 0 डिग्री, अगर मैं ये स्टेप करूं या ना करूं, लेकिन आपने जरूर करना है, पेपर में आपने ये स्टेप जरूर करना है, ठीक है। मैं कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैं 0/0 फॉर्म चेक नहीं करूंगा, डायरेक्ट आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने 0/0 फॉर्म जरूर चेक करनी है, 0/0 फॉर्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जब आप थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, cos 0 1, 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 आ जाता है, नीचे भी 0 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, तो वो फार्मूले अगर आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं उनका हिंट दे दूंगा, आपने उनको याद रखना है क्योंकि वो आगे भी यूज होंगे। अब ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसका फायदा ये होगा कि ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर जब आएगा तो उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हम पुट कर देंगे, तो वो साइन साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो ना हमारा आंसर 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बस हमारी कोशिश ये होती है कि हमें 0/0 फॉर्म हमारी किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यूजिंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। जब आप पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो पहली रकम है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन cos का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है ये किस पे इक्वल होता है, बट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक साइन साइन से कैंसिल हो गया, अब बटे में साइन जो है डिनोमिनेटर से गायब हो गया। अब आप जब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो साइन 0 आ जाएगा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 0। अब साइन 0 किसके बराबर होता है 0 और cos 0 किसके बराबर होता है 1, तो 0/2 आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। अब साइन की जगह पे पाई पुट करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, साइन 180 0 के बराबर होता है, तो पाई माइनस पाई, तो ये 0/0 फॉर्म है।
अब साइन के आगे जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारा एंगल जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पे हम फार्मूला लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा वाला अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज जो है ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसको मैं खत्म करता हूं। पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब फंक्शन जो है, लिमिट जो है ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप फंक्शन चेंज करेंगे लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर ये यहां पे x है तो फंक्शन भी x का होता है, ठीक है, ये x के लिए लिमिट है। तो अब ये पाई माइनस एक्स था, उसका नाम मैंने थीटा रख दिया, तो फिर इसकी लिमिट भी जो है फंक्शन की वो थीटा की फॉर्म में आनी चाहिए। तो एज x अप्रोचेस टू पाई, x अप्रोचेस टू पाई का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू पाई, यानी जब आप x की जगह पे पाई पुट करेंगे, जब आप x की जगह पे पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की कीमत किसके बराबर आ गई? जीरो के बराबर। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि एज x अप्रोचेस टू पाई, तो थीटा किसको अप्रोच करता है? थीटा जीरो को अप्रोच करेगा। अब ये पाई माइनस एक्स का नाम जो है ये मैंने थीटा रख दिया है। अब मुझे x को भी खत्म करना है, थीटा की फॉर्म में लेके आना है, तो इसका नाम रख दिया मैंने 1, फ्रॉम 1, वहां से मैंने x की कीमत निकाल ली, x को उठाकर इधर लेके आया, उधर जाके ये पॉजिटिव हो गया, ये थीटा जब इधर आएगा तो इधर आके नेगेटिव हो गया, या दूसरे लफ्जों में x की वैल्यू पाई माइनस थीटा के इक्वल आ गई। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है, अब इसकी शक्ल क्या बनेगी? देखिए, लिमिट जो है x अप्रोचेस टू पाई से कन्वर्ट होके थीटा में कन्वर्ट हो गई है, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो x अप्रोचेस टू पाई की जगह पे क्या आएगा? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? x की जगह पे पुट करेंगे पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स का नाम क्या रखा था आपने? पाई माइनस एक्स का नाम रखा था थीटा, तो इसकी जगह भी आ गया थीटा। अब ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, साइन पाई माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है साइन ऑफ थीटा के। अगर तो आपको ये याद है, इट्स वेल एंड गुड। ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये जवाब डायरेक्ट कैसे आता है, अगर पाई बाई 2 हो तो वो कॉस में कैसे कन्वर्ट होता है, ये पूरी एक अलग एक डिस्कशन है। अगर तो ये आपको आता है तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं तो ये आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देंगे आप साइन पाई माइनस थीटा, उस पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाओगे ना तो जवाब इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि साइन पाई माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के बराबर है। तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा। अरे वाह, ये तो साइन थीटा और थीटा अप्रोचेस टू जीरो, नो प्रॉब्लम, सीधा सीधा जवाब आ गया। किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसके 5th पार्ट की तरफ चलते हैं।